वेलकम बैक। ये है हमारा पीजीटी प्रीवियस ईयर पॉलिटिकल साइंस के लिए 2021 का पेपर पार्ट 2। पार्ट 1 में 52 क्वेश्चंस हमने कर लिया था। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे 53 क्वेश्चन को हम देखते हैं और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पहले की तरह ऑप्शंस को देख के हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन को लेते हुए आंसर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 53 क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। हु सेड दिस? कि हम अब जान सकते हैं कि इसका सही आंसर है लॉक, क्योंकि लॉक ऐसे हैं जो, और लॉक का जो कंडीशन है वो हम भूल नहीं सकते। नेचर ऑफ स्टेट लॉक का प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल नहीं है, नॉट प्री सोशल। ठीक है, ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। होप्स का प्री पॉलिटिकल और प्री सोशल दोनों है। ठीक है, और होप्स का हम लेवियाथन जो बुक है वो नहीं भूल सकते। टी.एच. ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, ये हम नहीं भूल सकते। ठीक है, और नोबल सेवेज का जो अवधारणा है, जो पॉइंट है, वो रूसो ने दिया है। ये हम इस क्वेश्चन के जरिए याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कंटोनमेंट बोर्ड? कंटोनमेंट बोर्ड का मतलब होता है छावनी, जैसे कि लखनऊ वगैरह में कैंट एरिया होता है, आप जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। अब ऑप्शंस जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप यहाँ आके रुक जाएंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये सही है, पढ़ लीजिएगा, और ये भी सही है, ये बी और सी सही है। हमें इसमें देखना है कि कौन सा कंटोनमेंट बोर्ड को लेके नहीं सही है। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट बी, ऑप्शन बी पहले हम लोग देखते हैं। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज स्टैब्लिश फॉर म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिविलियन पॉपुलेशन इन द कंटोनमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये क्या स्टेटूटरी बॉडी से बना हुआ है या पहले एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना हुआ था। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं स्टेटूटरी बॉडी होता क्या है। स्टेटूटरी बॉडी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो किसी एक्ट के द्वारा लाई गई हो, पार्लियामेंट में किसी एक्ट द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि बस ऐसे ही किसी पॉलिसी के जरिए बना दी गई हो, कोई एक्ट के थ्रू ना हो। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल का बॉडी का मतलब होता है जो पहले से हमारे संविधान में लिखा है, उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं कंटोनमेंट बोर्ड के बारे में सही है, बी सी डी, और हमारा पहला वाला गलत है। ये एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से नहीं आया था, ये स्टेटूटरी बॉडी से बना हुआ है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी? प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी का मतलब है वो लोग जो ग्रुप को, एसोसिएशन को, स्टेट को, सभी चीज़ों को सपोर्ट करते हो, सभी चीज़ों की सॉवरेंटी को सपोर्ट करते हो। तो इसमें जो नहीं मानता है वो है बॉर्डिंग, इसमें जो नहीं मानता है वो है बॉर्डिंग, इसका करेक्ट आंसर है। बाकी लिंडसे, मैटलैंड, ओटो, ये तीनों जो है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी के समर्थक हैं। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी का मतलब है कि जो सिर्फ स्टेट की सॉवरेंटी को ना माने, साथ साथ वो स्टेट में ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एनजीओज जो है, सबकी सॉवरेंटी को माने, उसको हम कहते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। ये प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी बॉर्डिंग नहीं मानते हैं, वो सिर्फ स्टेट की ही सॉवरेंटी को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम 56 क्वेश्चन पे। अपने 56 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 56 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? Which of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? तो ये सिर्फ और सिर्फ हम सभी को पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है जो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है, दोनों हाउसेस के जरिए जो पास होता है। मनी बिल के बारे में हम जानते हैं, मनी बिल लोकसभा में इंपॉर्टेंस रखता है, राज्यसभा में इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व, राज्यसभा को उतनी पावर नहीं है मनी बिल के ऊपर। मनी बिल की जो मेन पावर है वो लोकसभा के अंडर आती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देखते ही बता सकते हैं कि भाई स्पेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप ऑप्शन को देख के ही आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि बिम्स्टेक का
जो है इससे स्पेन से कोई लेना देना नहीं है। हमें पता है इसकी कंट्रीज कौन कौन है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे जो है इसके कंट्री हैं, कंट्री का नेम है इनके। और म्यांमार, थाईलैंड के साथ साथ इसमें टोटल आपके जो है कंट्रीज आती हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, बांग्लादेश और हम देख सकते हैं बांग्लादेश करेक्ट है, इंडिया करेक्ट है, थाईलैंड करेक्ट है, स्पेन नहीं होगा। स्पेन जो है मेंबर नहीं है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, ठीक है, इसका मतलब इसका ये फुल फॉर्म होता है। और इसके मेंबर टोटल आप कह सकते हैं 8 मेंबर इसके हैं टोटल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। और आप शार्क के भी आगे हम लोग देखेंगे, शार्क के भी कितने, शार्क में कितने मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58th, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, इसको तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, इसका ऑप्शन है 6 ईयर्स। डी ऑप्शन इसमें राइट है, ऑप्शन डी इसमें राइट है। यूपीएससी का जो ऑफिस का चेयरमैन का जो ऑफिस होता है या मेंबर्स जो उसके होते हैं वो 6 साल तक उसके लिए अपने ऑफिस पे वो टिके रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 59, हु अमंग्स द फॉलोइंग प्रोपोगेटेड द आइडिया ऑफ कल्चरल रिवॉल्यूशन अंडर सोशलिज्म, किसने कल्चरल रिवॉल्यूशन को जो है आगे बढ़ाया सोशलिज्म के अंडर। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं, इसको तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है माओ माओ त्से-तुंग, थोड़ा टंग ट्विस्टर है तो प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, बाकी ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं। लेनिन को आप नहीं भूल सकते, इन्होंने कहा था इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, ये स्टेटमेंट का हर एग्जाम में टकराया जाता है। स्टालिन को आप नहीं भूल सकते, सोशलिज्म इन वन कंट्री के लिए, ठीक है। कार्ल मार्क्स को हम सभी जानते ही हैं। तो कल्चरल रिवॉल्यूशन लेके जो आगे बढ़ाया वो माओ ने बढ़ाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 60th क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ये है कि कौन प्रेसिडेंट था जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ 1962 में। तो इसका करेक्ट आंसर है, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ 1962 में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, JF कैनेडी। JF कैनेडी अपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे प्रेसिडेंट थे क्यूबा के, और सॉरी ये प्रेसिडेंट थे USA के, ठीक है। और इनकी जो टेन्योर थी वो 1961 से लेके और 1963 तक थे, और 1963 तक थे इनका टेन्योर। और बाकी का भी हम देख सकते हैं, रिचर्ड निक्सन जो USA के थे वो 1969 से लेके 1974 तक थे। फिर ट्रूमैन को भी हम देख सकते हैं, ट्रूमैन आपके 1943 से लेके 1945 से लेके 1953 तक थे। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को हम नहीं भूल सकते हैं, 1948 में जो आया था, ठीक है। नेक्स्ट, और जो ये थे ये भी USA के प्रेसिडेंट रहे हैं, US के 1953 से लेके और 1961 तक, तो इन सब को हम नहीं भूल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61, अकॉर्डिंग टू होब्स द स्टेट ऑफ नेचर इज, अभी मैंने आपको 53 क्वेश्चन में बताया कि होब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर था वो था प्री पॉलिटिकल, बोथ प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल। वहीं लॉक का क्या था, लॉक का था प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल, प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल, ठीक है, ये लॉक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हायर सिस्टम, हेयर सिस्टम रिफर्स टू, पहले तो हम जानते हैं ये हेयर सिस्टम दिया किसने, ये जो सिस्टम था ये दिया थॉमस हेयर ने। और इसका मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। लिस्ट सिस्टम हमें पता है जर्मनी में है लिस्ट सिस्टम, ठीक है, वोटिंग के लिए। और बाकी इसके और भी रिसर्च इस पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 63 क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ पावर रिलेट, हम सभी जानते हैं इसका आंसर कई बार हम लोग देख चुके हैं। ये जो थ्योरी है पावर रिलेट की वो दी गई थी C. राइट मिल्स के द्वारा, ठीक है। और जो है थ्योरी ऑफ मासेस सुम्पीटर ने दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और रॉबर्ट मिचेल्स ने भी जो है कुछ इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। रॉबर्ट मिचेल्स ने पॉलिटिकल करके कुछ इनका भी योगदान है एलिट थ्योरी में, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है C. राइट मिल, जिन्होंने पावर एलिट का थ्योरी दिया।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64th क्वेश्चन, हु इज द ओपिनियन दैट नीदर in respect of internal organization, not autonomy nor function and procedures, the public corporation shall difference from the department or the bureau। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप जानते हैं तो जानते हैं, इसको आप जो है एकदम 100% श्योर नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो इसमें मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, इसको आप चेक कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 क्वेश्चन जो हमारा है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस प्रिसाइड ओवर बाय। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो किसके थ्रू होती है, आप सभी को पता है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसकी अध्यक्षता करता है। बट जो इसका आंसर होगा डी, बट जो बुलाता है वो प्रेसिडेंट बुलाता है। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का जिक्र है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, प्लूरलिस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू। मैंने अभी आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि प्लूरलिस्ट थिंकर कौन होते हैं, प्लूरलिस्ट थिंकर कौन नहीं है। बॉर्डिंग प्लूरलिस्ट थिंकर नहीं है सॉवरेंटी के, तो ये ग्रुप और जो है एसोसिएशन को इंपॉर्टेंस देते हैं स्टेट के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 67th सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ग्रुप एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विथ। तो ये सभी तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, एंशिएंट ग्रीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 68, द ओनली थिंग फॉर विच मास प्रिसाइज ब्यूरोक्रेसी। थोड़ा सा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। 68 को, क्वेश्चन नंबर 68 को, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, तो इसको कह सकते हैं मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए, रैशनैलिटी, कि मास जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सिर्फ एक बात के लिए जो है उसकी इज्जत करते थे कि उसमें थोड़ा सा समझदारी पना रहता है। रैशनैलिटी का मतलब समझदार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए, ऑप्शन ए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एडजॉर्नमेंट मोशन क्वेश्चन आर 0R जो है वो इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया ने इसे बनाया है, और इसका जो टाइमिंग रहता है वो 12 बजे से 1 बजे तक रहता है, 0 आवर का पार्लियामेंट में, ठीक है। क्वेश्चन आवर का जो टाइमिंग है वो 11 से 12 के बीच में रहता है। एडजॉर्नमेंट मोशन जो होता है वो स्टॉप करने के लिए होता है, जो प्रोसीडिंग चल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, किसने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ यूनिटरी स्टेट विथ सब्सिडरी फेडरल फीचर रेदर देन फेडरल स्टेट विथ सब्सिडरी यूनिटरी फीचर। तो मुझे जहाँ तक लगता है केसीवियर है, क्योंकि केसीवियर ने कौन सी फेडरल कहा था, तो बट इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। इसको आप एक बार अपने हिसाब से रीचेक कर लीजिएगा, आप सभी इसको एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं बहुत श्योर नहीं हूँ इस पर केसीवियर पे, इसको रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, हु अमंग्स द फॉलोइंग डू नॉट कंसीडर पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें FW मिडलैंड है, जो इसमें डी ऑप्शन होगा राइट। ये पॉलिटिकल साइंस को एज ए साइंस कंसीडर नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों को आप देख लीजिएगा, ये तीनों साइंस कंसीडर करते हैं पॉलिटिकल साइंस को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियलिस्ट थिंकर। आइडियलिस्ट थिंकर वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टेट को जो है मान्यता देते हैं, और बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट, इसमें दी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन नहीं है आइडियलिस्ट, तो ये हो जाएंगे हमारे बेंथम, क्योंकि ये यूटिलिटेरियनिज्म को मानते हैं, ये आइडियलिस्ट नहीं है। बाकी ये सारे हीगल, बोसेंक्वेट, ग्रीन, ये सब आइडियलिस्ट थिंकर हैं जो स्टेट का समर्थक करते हैं, और बेंथम जो है वो स्टेट को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अल्टीमेट हैप्पीनेस हमारा बिना स्टेट के हासिल की जा सकती है, ये वो कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंथम, जो आइडियलिस्ट थिंकर नहीं है, बाकी सब हैं ईगल, बोसेंक्वेट और ग्रीन आइडियलिस्ट थिंकर हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कोल्ड वॉर। कौन सा इसमें से कोल्ड वॉर से रिलेटेड नहीं है? तो हम सभी जानते हैं, ये ऑप्शन ए है, फुलटन स्पीच। फुलटन स्पीच जो था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, जनरल वर्सेस स्पेशलाइजेशन वाले मैटर पे था। बाकी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हम लोग जानते ही हैं, कोल्ड वॉर से रिलेटेड मार्शल प्लान, जिसको हम यूरोप इकोनॉमिक रिकवरी प्लान भी बोलते हैं यूरोप का,
तो जो कोल्ड वॉर से रिलेटेड नहीं था इसमें वो था फुलटन स्पीच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 74th क्वेश्चन। डेटांट बिटवीन यूएसए एंड फॉर्मल यूएसएसआर एम्प्लाइज, इसका मतलब था, इस वर्ड का जो मतलब है, इसका मतलब है डेटांत का जो मतलब है वो ये है कि डेटांत का जो मतलब है वो ये है कि टेंशन कुछ समय के लिए दोनों के बीच जब कम हो गई थी उस टाइम को हम कहते हैं डेटांत। जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में टेंशन कम हो गई थी उस समय को हम कहते हैं डेटांट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, डी एक्सेलरेशन ऑफ टेंशन बिटवीन टू, दोनों के बीच मध्य जो तनाव था वो कम हो गया था। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम मनोहर लोहिया वॉज सपोर्टर ऑफ, राम मनोहर लोहिया किसके सपोर्टर थे? तो ये इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग देख लेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म के समर्थक थे। गिल्ड सोशलिज्म हम जानते हैं, जीडीएच कोल इसके समर्थक थे। फेबिनिज्म सोशलिज्म जो है वो सोसाइटी को जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो चाहता है वो सोशलिस्टिक पैटर्न पे चाहता है, जैसा जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थक थे। जवाहरलाल नेहरू फैबियन सोशलिज्म के समर्थक थे। नेक्स्ट हम, तो इसका आंसर हो जाएगा 75th का ए। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 76th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी हैज़ द मोनोपोली ऑफ एग्जीक्यूटिव? मोनोपोली ऑफ एग्जीक्यूटिव, मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार, ठीक है, सिर्फ उसी का राज चले, तो ये होता है लाइन एजेंसी होता है। तीन टाइप के एजेंसी होते हैं, लाइन, स्टाफ और ऑक्सिलरी। सीक्वेंस में लाइन सबसे मेन होता है, स्टाफ लाइन को सपोर्ट करता है, ऑक्सिलरी जो है एकदम सपोर्टिव होता है लाइन और स्टाफ को। जैसे हाउसकीपिंग वगैरह जो होते हैं वो लोग, जैसे होटल का हम लोग एग्जांपल लें तो जो टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं, मालिक हैं, वो लाइन एजेंसी में आएंगे। स्टाफ एजेंसी में जो मैनेजर वगैरह हैं जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करवा रहे हैं वो स्टाफ एजेंसी आएगा। ऑक्सिलरी मतलब होटल में जो सफाई कर्मी होते हैं वो सब ऑक्सिलरी एजेंसी में आएंगे, जो स्टाफ और लाइन को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये तीन तरह का होता है, लाइन, स्टाफ और ऑक्सिलरी। तो इसमें जो एग्जीक्यूशन, जो प्लान को आगे बढ़ाता है, जो एग्जीक्यूट करता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मैं स्टाफ में भी हूँ, एक बार इसका आंसर की चेक कर लीजिएगा आप लोग। वैसे लाइन एजेंसी ही होना चाहिए जो, बट एग्जीक्यूशन की बात किया है तो ये आई थिंक स्टाफ ही होगा, ये लाइन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे ऑप्शन बी होना चाहिए स्टाफ, क्योंकि लाइन जो होता है वो बनाता है, लाइन जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूशन स्टाफ बनाता है। तो लाइन हो सकता है, लाइन या स्टाफ, इसमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसको आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा इस ऑप्शन को, है ना, ए या बी, दोनों में से कोई हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना 77th। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज विथ, ये हम सभी जानते हैं, जो ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास है जुडिशियल रिव्यू करने की, और थ्रू, और हाई कोर्ट की 226। ठीक है, ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 78th। लॉ आर द बॉडी ऑफ रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, हु गेव दिस डेफिनेशन? अब इस टाइप का जो है सबके बस की बात नहीं होती है सॉल्व करना, और ये कोई कर भी नहीं सकता। मैं ऑस्टिन के साथ जाना चाहूँगा, एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा इस टाइप के स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट 17D ऑप्शन होगा ऊपर वाले का 78th का। 79th क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस इज द हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज बीन, एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट इज, एंड अ पॉलिटिकल एंड एथिकल डिस्कशन ऑफ व्हाट द स्टेट शुड बी। तो ये किसने कहा स्टेट के बारे में इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन? अब ये जानते हैं तो जानते हैं आप, इसको ये गेटल ने कहा है, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर 80। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो पब्लिक इलेक्शन जो यहाँ पे ऑप्शन ए है, इसको पढ़ेंगे आप, इस सब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको सबसे वियर्ड, जो सबसे खराब लगेगा वो यही लगेगा। कभी कभी जो सेटर होता है पेपर का, जो सेट करता है पेपर को, उसके ऑप्शंस इतने वो थक जाता है आते आते 80-85 क्वेश्चन तक आते आते, कि वो ऑप्शन ही उल्टे सीधे बनाने लगता है, उसी से आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ए राइट है इसमें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 81। लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज एंटीथेटिकल टू ईच अदर, दिस व्यू, ये व्यू किसका है? तो ये है आपका लॉर्ड एक्शन। लॉर्ड एक्शन को आप इनके एक स्टेटमेंट से भी जान सकते हैं, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट का पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये कई बार इनका पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्होंने इक्वालिटी और समानता को, दोनों को विरोध, एक दूसरे से विपरीत बताया है। नेक्स्ट ऑप्शन ए राइट आंसर है 82।
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ हेनरी फेयल। तो ये मुझे मिला नहीं, मैं बहुत कोशिश किया खोलने की, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या होगा, आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 83, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सी पे आएंगे, वेज, लेबर और कैपिटल। ये जोसेफ स्टालिन ने नहीं लिखा है, ये किताब है आपकी कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने इस किताब को जो है लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉन्गली पेयर्ड है सी। जोसेफ स्टालिन ने नहीं लिखा है वेज, लेबर और कैपिटल। बाकी आप देख लीजिएगा, हीगल ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट लिखे हैं, कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। एक और किताब है कार्ल मार्क्स के रिलेटेड, इस किताब से, ये वाले से एक और किताब है जिसको हम कहते हैं फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, वो शायद प्रूधो ने लिखा है, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी है वो। लेनिन की स्टेट एंड रिवॉल्यूशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सी हो जाएगा। जोसेफ स्टालिन ने नहीं लिखा है वेज, लेबर एंड कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 84th क्वेश्चन पे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कंसिडर्ड नेशनल इंटरेस्ट एज द फाइनल एंड डिसीजिव एलिमेंट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। किसने ऐसा कहा है? तो हम कह सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट एज फाइनल। ये लाइन देखते ही आपको तुरंत रियलिस्ट याद आना चाहिए, और रियलिस्ट मॉर्गन थाउ से बड़ा कोई और हो नहीं सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रियलिस्ट वही होते हैं जो मानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट सब कुछ है, देश के हित में जो है वो सब कुछ सही है। आगे, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आप सभी जानते हैं, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। सी इज द राइट आंसर फॉर 85th क्वेश्चन। नेक्स्ट 86th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एसोसिएटेड विद गांधीज फिलोसफी? तो गांधीज फिलोसफी ये सारे सही हैं, नई तालीम, हरिजन, सर्वोदया, ट्रस्टीशिप, हिजरत। हिजरत जो है मुझे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हिजरत का मतलब होता है कि जब आपके ऊपर अत्याचार बहुत बढ़ जाए तो आप उस जगह को ही छोड़ दीजिए और अपना सम्मान बचाने के लिए कहीं और चले जाइए कुछ समय के लिए, ये होता है हिजरत। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 87th पे। द प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन मेड अंडर आर्टिकल। तो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविज़न है आप सभी जानते हैं, इससे कोई छुपा नहीं है। 324 इज़ द इलेक्शन कमीशन की बात इसमें होती है 324 में। और आर्टिकल 322 में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा पानी होता है उसकी बात होती है। और ये आर्टिकल 223 भी रिलेटेड है पब्लिक सर्विस कमीशन से, यूपीएससी यानी कि यूपीएससी पीसीएस अधिकारी से रिलेटेड है। ड्यूटीज़ शायद है इसमें ड्यूटीज़ है, और इसमें एक्सपेंसेस है, उन लोगों के एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87th का। इलेक्शन कमीशन आता है इंडिया का आर्टिकल 324। नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स लिटरली मीन्स वी कमांड। सो अब पहले से हम लोग देखते हैं, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि जब कोई आपको उठा ले जाए तो उसको आप जो है बचने के लिए हैबियस कॉर्पस का यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी कमांड का मैंडेमस। को वारंटो, हम बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। को वारंटो का मतलब हुआ, ऑप्शन सी देखिए। को वारंट का मतलब कि जब कोई हायर अथॉरिटी पूछती है कि आप इस ऑफिस में कैसे बैठे, एक आईएएस अपना कुर्सी संभाला है तो उससे जब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आप कैसे वहाँ बैठे हैं, तो वो होता है को वारंटो। और सेटोरी का मतलब होता है जब एक लोअर कोर्ट हायर कोर्ट का काम करने लग जाए तो उसको स्टॉप करने के लिए सेटोरी का यूज़ होता है। नेक्स्ट, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वी कमांड मैंडेमस। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ laissez-faire was the doctrine of laissez-faire was in influenced by। laissez-faire का मतलब होता है टोटली फ्री, एकदम रिलैक्स। तो इस टाइप का जो एकदम रिलैक्स वाला कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, जिसमें स्टेट किसी का इंटरफेयर नहीं होता है, आप कुछ भी करिए। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब कि स्टेट आपके लिए और अच्छे जीवन की व्यवस्था करता है, स्टेट इंटरफेयर करता है आपके कामों में, ठीक है। तो नेगेटिव जो एकदम फ्री होता है, जो स्टेट का कोई काम नहीं होता है, जहाँ स्टेट को नहीं अलाउ किया जाता है इंटरफेयर करने के लिए पब्लिक की लाइफ में, वो लेज़र-फेयर का कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव लिबर्टी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर 89। नेक्स्ट, इन विच ईयर इंडिया इन्वाइटेड एन अमेरिकन एक्सपर्ट फ्रैंक हुस टू एग्जामिन वेदर परफॉर्मेंस बजटिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया और नॉट। परफॉर्मेंस बजटिंग आप जानते हैं इंडिया का ओरिजिन इंडिया से निकला हुआ है। परफॉर्मेंस, इसको जज करने के लिए अमेरिका से इनको बुलाया गया था। तो ये बुलावा 1963 में जो है 64 में इनको जो है बुलाया गया था। ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मैं होता तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम आज चलते हैं अपने 91 क्वेश्चन पे। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग डिड नॉट रिगार्डेड फिक्स टेरिटरी एज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट? किसने कहा है कि फिक्स टेरिटरी एसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है स्टेट का? ये कहने वाले हैं, हमें लगता है, इसको मैंने बहुत खोजा, मुझे जो मिला वो जॉन सिली मिला। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ संघाई जो SCO है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। डी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? इसमें कौन सा पेयर जो है रॉन्गली मैच्ड है? तो रॉन्गली मैच्ड की अगर हम बात करें तो हम सभी को पता है लबासना, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है। वहीं पे IAS लोग, PCS लोग जो UPSC क्वालिफाई करते जाते हैं, तो ये करेक्ट है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है, करेक्ट है। रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, इसको थोड़ा रोकते हैं। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है। तो ये तीनों सही है, तो बचा कौन? सी। तो सी इज द रॉन्ग आंसर। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो वडोदरा में है, वडोदरा में है। तो ये जो है ये रॉन्ग पेयर है, सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 93। सो ऑप्शन सी इज द right answer. Next, 94th, who is empowered to suspend the operation of fundamental rights? किसके पास पावर होती है कि जो फंडामेंटल राइट को जो है सस्पेंड कर सके? तो ये होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवोकेटेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? तो इसका आंसर है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को देखते ही आपको ऑप्शन सी हर्ट्जबर्ग याद आना चाहिए। और मैग्रेगर ने थ्योरी, मैग्रेगर की भी थ्योरी है, थ्योरी X एंड थ्योरी Y ऐसे करके है। और आपका इन्होंने जो लिकर्ट है, इन्होंने 4 टाइप का लीडरशिप की थ्योरी दी थी, बेनोवेलेंट, ऑथोरिटेटिव, इस टाइप की। कंसल्टेटिव पूछता भी है एग्जाम में। और मास्लो ने नीड ऑफ हायरार्की दिया था, नीड ऑफ हायरार्की की थ्योरी दी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी हर्ट्जबर्ग, यानी कि जो टू फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की वो हर्ट्जबर्ग ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 96th, मैच द फॉलोइंग स्कॉलर्स विद द ट्रेडिशन ऑफ थॉट दे आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद? तो प्राइमरली एसोसिएटेड विद, तो हम यहाँ पे मैच करते हैं। आइए चलिए मैच करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक, नहीं, एडम बर्ग, पहले इनको देखते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि ये कंजर्वेटिव से रिलेटेड है। तो एक अस्सी से हमारा काम, और ये देखिए 81 से ही हमारा काम बन गया, यानी कि हमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। वैसे रॉबर्ट नॉजिक लिबर्टेरियन है, बेंथम आपका यूटिलिटेरियन हैप्पीनेस से रिलेटेड है, मैक्लेंटायर कम्युनिटेरियन है। तो हमारा देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक कभी कभी एक ही ऑप्शन से आपका पूरा क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 97th, according to Kaplan, the most unlikely transformation of the balance of power system is into a unipolar option B is the right answer for this question. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं। The Republic is not so much a treaty on politics, it is the finest treaty on education that has ever been written. रूसो ने ये लाइन कही थी रिपब्लिक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। When the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, ठीक है, कब नहीं पास हो सकता है? जब, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जब प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सबमिट कर दे। ठीक है, तो बजट पास नहीं हो सकता है लोकसभा में। नेक्स्ट 100th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंस ऑफ गुड गवर्नेंस? तो जो गुड गवर्नेंस का ओरिजिन ही हम कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ और रेगुलर इलेक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक बताता है। गुड गवर्नेंस तभी होगा जब रूल ऑफ लॉ होता है और रेगुलर इलेक्शन होता है। तो ये आपका जो है गुड गवर्नेंस का एक अच्छा पेयर, एक अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर जो है बताता है कि गुड गवर्नेंस तभी होगा जब रूल ऑफ लॉ होगा और रेगुलर इलेक्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए उसमें राइट आंसर है। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिग्रेट लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म? जो है भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए किसी के अंदर। तो हम इसका आंसर मैं खोज नहीं पाया,
लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ऑल ऑफ द अबव दिया रहे तो आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जाइए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वही सही होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, रीचेक कर लीजिएगा इसको, बिकॉज मैं इसका आंसर नहीं खोज पाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखें, पहले से चलते हैं, सॉवरेंटी ऑफ ट्रूथ एम के गांधी, ठीक है। बी न्यू ह्यूमनिज्म, अरबिंदो, रोकते हैं यहाँ पे। सी देखते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन, लेनिन, ठीक है। न्यू डेमोक्रेसी, माओ त्से तुंग, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो मैच नहीं है। न्यू ह्यूमनिज्म एम एन रॉय से रिलेटेड है, न्यू ह्यूमनिज्म एम एन रॉय से रिलेटेड है, ये अरबिंदो से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मैच नहीं है करेक्टली अपने दूसरे वाले से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड मदर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन, आप सभी जानते हैं, यूके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 103 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 104, हु प्रोपाउंड द ट्राइड अप्रोच ऑफ लीडरशिप। ये मैंने बहुत कोशिश की खोजने की, मुझे मिला नहीं, बट मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने शायद, मुझे याद आ रहा है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कि मैंने कहीं पढ़ा था। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 105, क्वेश्चन नंबर 105, who said politics so far from being a science is one of the most backward of all the arts। ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं बक्कल। इसको मैंने डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च किया और ये ऐसे ही कैसे ही क्वेश्चन मुझे मिल गया। बक्कल इज द राइट आंसर, जिन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स जो है ऐसे से, ये लाइन उन्होंने कही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बी इज द राइट आंसर इसके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट, लड्डू क्वेश्चन, राइट ऑफ इक्वालिटी किस आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो है राइट ऑफ इक्वालिटी किस कॉन्स्टिट्यूशन में है इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो है आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में है, ठीक है। लड्डू क्वेश्चन है ये। आगे बाकी आर्टिकल्स ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 107 क्वेश्चन, ग्लोबल मेंबरशिप। अब देखिए, अगर आपको ये, इसको हमें मैच करना है, अगर आपको ये नहीं भी आता है तो अगर आप थोड़ा भी इसके बारे में जानते हैं तो आप कर लेंगे। जैसे मुझे पता है कि ए ग्लोबल मेंबरशिप एंड जनरल पर्पस, ये जो है सभी के लिए जनरल पर्पस के लिए काम जो करता है वो यूएनओ करता है। तो मैं ए का 2 से मिला दूंगा, ठीक है। मुझे ये पता है कि भाई जनरल पर्पस के लिए यूएनओ काम करता है, तो मैं ए को 2 से मिला दूंगा, ठीक है। तो ए का 2 इसमें है, और ये देखिए हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब आगे भी देख लेते हैं, बी का रीजनल मेंबरशिप एंड ग्लोबल जनरल पर्पस, ये भी यूरोपियन यूनियन का है। और सी का रीजनल मेंबरशिप एंड लिमिटेड पर्पस, ये है 4 नाटो का है, ठीक है। क्योंकि नाटो आप जानते हैं कि एक कुछ क्षेत्र के लिए है, ग्लोबलाइज पूरे ग्लोब के लिए नहीं है। ग्लोबल मेंबरशिप एंड लिमिटेड पर्पस, ये इसका काम है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है। तो 107 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन ए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 108, जिसमें लिखा हुआ है, विच जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन सबमिटेड हिज रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस टू द सिक्योरिटी काउंसिल इन द ईयर 1992। तो एन एजेंडा फॉर पीस जो ये रिपोर्ट थी, ये बुट्रो घानी की थी, जो कि जो है जनरल सेक्रेटरी थे यूएन के, ठीक है। और 1992 में ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ आते ही हम ह्यूगो ग्रोटियस को नहीं भूल सकते, ये फादर कहलाते हैं इंटरनेशनल लॉ के, ह्यूगो ग्रोटियस। और यहाँ पे जिम बोर्डिंग को भी आप याद रखिए, जो प्लूरलिस्टिक सॉवरेंटी को नहीं मानते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो ग्रोटियस, इंटरनेशनल लॉ के जो फादर हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, पॉलिटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली मुझे नेट पे मिल गया था। इसका आंसर है सी, पॉल जेनेट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है ये है, किसने कहा था? स्टेटमेंट है,
State comes into existence originating in the bare need of life and continuing in existence for the sake of good life. तो ये आप जानते हैं कि गुड लाइफ की बात ये एरिस्टोटल ने की थी, तो इसका जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 112, द गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस. तो गवर्नर ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकता है? तो मैं कहता हूँ सबसे लंबा स्टेटमेंट ही सबसे करेक्ट होगा इसमें. तो आप देख सकते हैं सी इज़ द राइट आंसर. व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन एंड द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट इमीडिएट एक्शन इज नीडेड. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा. ठीक है, जब स्टेट लेजिस्लेशन काम ना कर रही हो सेशन और गवर्नर जो है सेटिस्फाई हो दैट इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है, तब ऑर्डिनेंस वो पास कर सकता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर 112 क्वेश्चन. 113 पे आते हैं. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस होवर कमीशन रिकमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल पाया है 113 का. इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है 113 का. मैंने बहुत प्रयत्न किया. होवर कमीशन रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम करने के लिए, ये आगे बढ़ाने के लिए है. तो जहाँ तक मुझे लगता है ये पर्सन पे जो है करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन सी, बट इसको एक बार चेक कर लीजिएगा ये 113 क्वेश्चन को, कंफर्म नहीं हूँ मैं. नेक्स्ट हमारा आता है 114. विच कंट्री वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ सेंटो. सीटो और सेंटो दो जो कि बंद हो चुके हैं, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, वो उनके मेंबर्स के बारे में हमें देखना है. तो सेंटो जो है उसके मेंबर्स जो हैं यूके, तुर्की, पाकिस्तान ये सब थे. और पाकिस्तान सीटो सेंटो दोनों का मेंबर था. यूएसए इसका मेंबर नहीं था सीटो का. तो ए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. यूके, तुर्की, पाकिस्तान ये तीनों इसके मेंबर रहे हैं. यूएसए नहीं रहा है अब तो. सीटो सेंटो दोनों बंद हो खत्म ही हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 115. इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही शुड. प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और इसके बाद आप जान लीजिए स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है. दोनों का सेम है, यानी कि प्रेसिडेंट जब रिज़ाइन करेगा तो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और स्पीकर जब लोकसभा का रिज़ाइन करेगा तो डेप्यूटी स्पीकर को देगा. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट हम आते हैं 116. कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम डज नॉट परमिट. कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम जो डज नॉट परमिट, इस पे मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ. इस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 116 कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम डज नॉट परमिट मतलब कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देता है. सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जो है आर्मामेंट की अनुमति, या इस पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को 116 को. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 117. किसने कहा है? द गॉड हु गेव अस लाइफ गेव अस लिबर्टी एट द सेम टाइम. ये जेफरसन ने कहा है. इसको डायरेक्टली इंटरनेट पे हमें ये मिल जाएगा, ये स्टेटमेंट, या हमारे नोट्स में मिल जाएगा. ये डायरेक्टली हम वहाँ से देख सकते हैं, जेफरसन ने कहा है इसको. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर 117. नेक्स्ट हमारा आता है 118. नो फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द. तो इसमें हम इसमें 118 क्वेश्चन नंबर 118. नो फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द. ये तो डायरेक्टली लड्डू क्वेश्चन है. ये आप कह सकते हैं ये गवर्नर होगा. इसका आंसर बी होगा. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता लेजिस्लेटिव असेंबली में विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. तो बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट हम देखते हैं 119 क्वेश्चन नंबर. विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए कौन सा यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल जिम्मेदार होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120. तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हाउ मेनी अदर मोर जजेस. तो अगर हम और जजेस की, टोटल जजेस की बात करें तो सुप्रीम यहाँ पे 34 जजेस होते हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो बाकी 33 बचे. तो बी इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. 33 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट हम आते हैं 121 पे. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट एंड ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के दिए हुए जजमेंट को किस आर्टिकल के थ्रू फिर से एक बार रिव्यू कर सकता है?
तो ये है ऑप्शन बी, आर्टिकल 136। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, अंडर द लिस्ट सिस्टम ईच वोटर। ये आप देख लीजिएगा, इसमें मैं ज़रा कंफ्यूज हूँ, ये मुझे मैं समझ नहीं पाया इस क्वेश्चन को, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी जब जब एक कार्यक्रम में वो गए थे, वहाँ पे एक छात्र ने सेकुलरिज्म की परिभाषा देने के लिए कहा था जवाहरलाल नेहरू को, तब उन्होंने ये बात कही थी, इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। तो जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर, डी। नेक्स्ट, प्लेटो हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। तो हम जानते हैं कि इससे आसान कोई और क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, द लॉ में प्लेटो ने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव किसने कहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। ये कहा है जवाहरलाल नेहरू, ये कहा है केटी शाह ने, ऑप्शन डी। तो ये आपके 125 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर आप इसका एनालिसिस देखें तो बहुत ही लो लेवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कई क्वेश्चन यूपी पीसीएस के भी जो है इसमें रिपीटेड हैं, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि क्लास 9 से 10 तक के, क्लास 9 से 12 तक के सिविक्स के बुक के बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, बस थोड़ा सा हमें डीप जाके अच्छे से स्टडी करनी है। और 125 क्वेश्चन ही आपके पूरे हुए। नेक्स्ट हम लोग पीजीटी पे ही पिछले साल और साल के भी हम यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।